नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। कोटा में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी लोकेश बोयत के ऊपर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आज आईजी ऑफिस में आईजी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं आईजी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए तो कोटा शहर की सफाई व्यवस्था 2 दिन के अंदर बंद कर दी जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। तो आईजी से गिरफ्तारी की मांग की गई और तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शन किया गया। तेजपाल बग्गा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? क्या अब तक आवाज पहुंच रही है? तेजपाल, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, फिलहाल आपको जानकारी हम दे देते हैं। दरअसल सफाई कर्मचारी को लेकर ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर वाल्मीकि समाज में आईजी को ज्ञापन भी सौंपा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने आईजी को ज्ञापन सौंपा। मारपीट एक सफाई कर्मी के साथ की गई थी, जिसको लेकर इन लोगों में रोष है। आईजी से गिरफ्तारी की मांग की गई। तेजपाल बग्गा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? क्या कुछ अपडेट? मारपीट की गई थी सफाई कर्मचारी के साथ और साथियों ने ज्ञापन भी सौंपा है इसको लेकर आईजी को। फिलहाल क्या कुछ कहना है आईजी का और क्या कुछ अपडेट? तेजपाल, आप तक आवाज पहुंच रही है? वहीं कोटा में मंडला कस्बे में 2 दिन पहले डॉक्टर की लापरवाही से आपको बता दें कि 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। इसके बाद चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार और दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कस्बे के बाजार पूरी तरह बंद रखे गए। साथ ही ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस से भी नोकझोंक हुई। ग्रामीणों का आरोप था कि महिला डॉक्टर ने रात को कंपाउंडर को फोन पर बालिका के लिए दवाइयां बता दी थीं, जिनके खाने के बाद बालिका की मौत हो गई। वहीं अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था भी पूरी तरह चौपट है। दरअसल मंडाना में 6 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, उनमें से मात्र 2 डॉक्टर यहां कार्यरत हैं। तेजपाल बग्गा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? मोनिका जी, दो दिन पूर्व मंडाना कस्बे में डॉक्टर की लापरवाही से एक 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई थी जी। तो इस बालिका के परिजन उसको देर रात्रि को उसको लेकर सोमवार रात को हॉस्पिटल पहुंचे थे, तो वह डॉक्टर नहीं थे। उन्होंने डॉक्टर ने घर से ही उसको फोन पर कंपाउंडर को दवाइयां बताई थी, जिसको दवाइयां देने के बाद इस मासूम की मौत हो गई थी। उसको लेकर आज यहाँ मंडाना कस्बा पूरी तरह बंद रहा और मंडाना कस्बे के हॉस्पिटल के परिसर में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और धरना दिया। उनकी मांग थी कि यहाँ पर 6 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं और अभी तक केवल यहाँ 2 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। यहाँ के लोगों को इलाज के लिए कोटा जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है। जी, तो इस पूरी घटना के बाद क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है? सीएमएचओ ने इसके लिए जांच कमेटी बनाई है और वो जांच कमेटी ये तय करेगी कि इसमें कौन दोषी था, वो डॉक्टर दोषी था या कंपाउंडर दोषी था। इसके लिए जांच कमेटी बिठाई गई है, जो कि अपनी जांच के बाद अपना निर्णय देगी। प्रदर्शनकारियों को क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? प्रदर्शनकारियों को कहना था कि जिस डॉक्टर ने लापरवाही की है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, साथ ही जो यहाँ पर रिक्त पद हैं उनको तुरंत भरा जाए और ताकि ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा गांव या शहर में अपने कस्बे में मिल सके।
जी, चलिए आप बने रहिए तेजपाल, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। वहीं कोटा जिले के खतौली कस्बे की पार्वती नदी में अल सुबह आपको बता दें कि एक मगरमच्छ ने कल सुबह एक युवक को अपना शिकार बना लिया। कस्बे में पार्वती नदी पर बने रामघाट पर नहा रहे नरेंद्र उर्फ बिल्लू नाम के युवक को मगरमच्छ नदी में खींच ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही कस्बे में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद कोटा से पहुंची रेस्क्यू टीम युवक की तलाश में लगी है। तेजपाल बग्गा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? घटना है ये रामघाट पर एक युवक था नरेंद्र उर्फ बिल्लू, उम्र 38 वर्ष। ये स्नान कर रहा था कि अचानक मगरमच्छ ने इसका पैर को पकड़ लिया और उसको गहरे नदी में ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। उसके शव को अभी थोड़ी देर पहले निकाल लिया गया, रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। तेजपाल, क्या ये जो नदी है इसमें मगरमच्छ है या फिर इस तरह की क्या बाउंड्री किसी तरह की कोई बनाई गई है? क्या बोर्ड वहां पर लगाया गया है ताकि कोई वहां पर ना आए, किसी तरह का कोई चेतावनी बोर्ड? मोनिका, ये पूरा इलाका चंबल नदी और पार्वती नदी में, यहाँ चंबल में जबरदस्त रूप से मगरमच्छ हैं और इसको यही चंबल नदी आगे जाके पार्वती नदी में मिलती है, तो पार्वती नदी में भी मगरमच्छ चले जाते हैं। इस पूरे इलाके में मगरमच्छ होने के कारण लोगों को इसका पता है कि मगरमच्छ है, परंतु स्नान करने जाते हैं। आज सुबह जब वो गया तो मगरमच्छ अपने घाट के निकट था, उसको देख के उसका पैर पकड़ के वो अंदर ले गया। सुरक्षा की कोई दीवार यहाँ पर नहीं बना रखी है मोनिका यहाँ पे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या हम लापरवाही समझे? बिल्कुल, एक तरह से तो लापरवाही है। इनको ग्रामीणों को सावधानी भी बरतनी चाहिए। सबको मालूम है कि नदी में मगरमच्छ अक्सर घूमते रहते हैं, परंतु लोग क्या, ग्रामीण इलाकों में लोग नदी पर स्नान करने जाते हैं, क्योंकि आप भी बता रहे हैं किसी तरह की कोई बाउंड्री यहाँ पर नहीं बनाई गई है। मगरमच्छ जो है वो रिहायशी इलाके में भी पहुंच सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी हादसा वहां पर हो सकता है। क्या इसको बिल्कुल जी मोनिका जी, क्या इसको लेकर कभी ग्रामीणों ने शिकायत नहीं की? जी ना, आज सुबह जब इसकी शिकायत थाना अधिकारी को भी की गई, तहसीलदार को भी की गई, तो तुरंत रेस्क्यू टीम को कोटा से बुलाकर उसके शव को निकलवाया गया। जी, चलिए शुक्रिया आपका तेजपाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने यहां पर केशव राय पाटन में बुधवार को भगवान केशव राय जी के मंदिर पर दर्शन किया। इस दौरान लोकसभा सचिव ने अपने साथ आई टीम के साथ पर्यटन और विकास की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। सिद्धार्थ महाजन ने केशव राय पाटन में भगवान केशव के मंदिर परिसर में विकास कार्यों और पर्यटकों के लिए नए प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की। साथ ही चंबल नदी के किनारे घाटों के नवीनीकरण और केशव राय मंदिर जैन मंदिर के लिए बाईपास सड़क निर्माण और जन सुविधा केंद्र सहित अन्य विकास योजनाओं पर प्रोजेक्ट की संभावनाओं को लेकर विचार विमर्श किया। तो पर्यटन और विकास को लेकर चर्चा की गई, किस तरीके से इलाके में विकास किया जाए, किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर, योजनाओं पर और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा सचिव ने यहां का दौरा किया, अधिकारियों से बातचीत की और स्थिति के बारे में जाना, किस तरीके से आगे क्या कुछ कार्य और किए जाने हैं, अब तक क्या कुछ कार्य किए गए हैं और पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर और क्या कुछ काम किए जा सकते हैं जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और अधिकारियों से स्थिति के बारे में जाना, पर्यटन और विकास के मुद्दे पर चर्चा की गई।
जल संसाधन विभाग और इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रिलाइनिंग के काम में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रीलाइनिंग का ऐतिहासिक काम हो रहा है। राजस्थान के 10 जिलों के लिए आईजीएनपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम पूरा होने से किसानों को तो निश्चित रूप से फायदा होगा। वहीं प्रदूषित पानी पर सरकार गंभीर है। अब तक सीएम स्तर पर 2 बार बात हो चुकी है। जल संसाधन मंत्री ने दौरा किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रिलाइनिंग का काम ऐतिहासिक यहां पर हुआ और इसी के साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चर्चा भी हुई इस तरीके से सुधार हो सकता है और कैसे किसानों को इसका फायदा होगा, इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा हुई। वहां पर इस दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे। तो जल संसाधन मंत्री ने दौरा किया। पावटा में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा सांसद अरुण सिंह का शहर के बस स्टैंड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान सांसद अरुण सिंह ने खुशी जाहिर की। इस दौरान अरुण सिंह ने कहा कि बूथ ही वो रचना है जो सत्ता का उद्गम स्थान है। हमें जो भी ताकत मिलती है वो बूथ से ही मिलती है। इसीलिए हमारा नारा भी रहा है, हमारा बूथ सबसे मजबूत। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यसभा सांसद अरुण सिंह का इस तरीके से स्वागत किया गया कार्यकर्ताओं द्वारा। कार्यकर्ताओं में काफी जोश इस दौरान देखने को मिला। माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से गाने की धुन पर कार्यकर्ता नाचते नजर आए, थिरकते नजर आए और माल्यार्पण के साथ स्वागत किया गया। फूल बरसाए गए। तस्वीरें राज्यसभा सांसद अरुण सिंह की, जब वो वहां पहुंचे तो किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मालाएं उन्हें पहनाई, फूल की वर्षा की और नारे लगाते हुए नजर आए। राज्यसभा सांसद अरुण सिंह का पावटा में जोरदार स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। फूल माला पहनाते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए स्वागत किया। चलिए अब खबर कोटा से है, जहां रावत भाटा रोड की खराब दुर्दशा सुधारने की मांग को लेकर यहां पर रावत भाटा फ्रेंड्स क्लब के लोगों ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने एडिशनल चीफ इंजीनियर से सड़क की दशा सुधारने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर रोड जाम करने की चेतावनी भी दी है। फ्रेंड्स क्लब के लोगों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, हाथों में बैनर लिए सड़कों पर उतरे। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में उन्होंने प्रदर्शन किया। कोटा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, हाथों में बैनर लिए, अपना विरोध दर्ज करवाते नजर आए। 50 साल से कोटा सिविल के अंदर आप चल के देखो उस रोड का, एक दौरा करो हाजी मान साहब, चलो सर
अभी तो मैं वो आज एक्शन लिया मैंने वो ठेका का ब्लैकलिस्ट कार्रवाई लेकिन अभी करो आज ब्लैकलिस्ट करो आपके डिपार्टमेंट में सड़क की दशा सुधारने की मांग यहाँ पर की गई और इसी को लेकर सड़कों पर उतरे, हाथों में बैनर और सड़क पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए। फ्रेंड्स क्लब के लोग और प्रदर्शन यहां पर किया। पीडब्ल्यूडी ऑफिस भी पहुंचे, वहां पर भी प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में फ्रेंड्स क्लब के लोग इकट्ठा हुए और सड़क की दशा सुधारने की मांग को लेकर अपना रोष यहां पर जाहिर किया। चित्तौड़गढ़ में विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर फतेह प्रकाश संग्रहालय में बाल चित्रकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार फतेह प्रकाश संग्रहालय विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया। इस दौरान दुर्ग पर भ्रमण करने के लिए पर्यटकों में संग्रहालय को देखने का उत्साह दिखाई दिया। वहीं संग्रहालय में प्रवेश करने वाले जो पर्यटक हैं उनका तिलक लगाकर स्वागत भी किया गया। वहीं संभागीय संग्रहालय अधीक्षक नीरज त्रिपाठी ने बताया कि राज्य सरकार के अधीन आने वाले संभाग के सभी संग्रहालय में पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया। तो विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर यहां पर आयोजन किया गया और जो भी पर्यटक वहां पर पहुंचे उन्हें निःशुल्क यहां पर संग्रहालय में एंट्री दी गई। बाल चित्रकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रकाश संग्रहालय में प्रवेश भी इस दौरान निःशुल्क रहा। ये तस्वीरें उस दौरान की और संग्रहालय की तस्वीरें जहां पर जो लोग वहां पर संग्रहालय में पहुंचे उन्हें वहां पर निःशुल्क एंट्री दी गई। विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर यह आयोजन रखा गया। भीलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि फिर से कश्मीर फाइल्स नहीं बने। इसके लिए कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा प्रदान कर योजना बनाकर उन्हें पुनर्वास किया जाए, आतंकियों को सफाया आतंकियों का किया जाए, मदरसे बंद किए जाए, नहीं तो राष्ट्रीय बजरंग दल कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए आंदोलन करेगा। कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। अभी भी कश्मीरी पंडितों ने 350 जनों ने वहाँ सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा देकर वहाँ पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन करना पड़ रहा है, अभी भी सुरक्षित नहीं है। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और अभी तक केंद्र द्वारा पुनर्वास के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। कश्मीरी पंडितों की पुनर्वास। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। मांग की गई कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित रखा जाए, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो बजरंग दल कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए आंदोलन करेगा। राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन किया है कि कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। अभी भी कश्मीरी पंडितों ने 350 जनों ने वहाँ सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा देकर वहाँ पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन करना पड़ रहा है, अभी भी सुरक्षित नहीं है। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए नीलगाय शिकार के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है।
वन विभाग के रेंजर पवन कुमार बिश्नोई ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि रोही में नीलगाय शिकार यहाँ पर प्रकरण में जांच करते हुए मंगलवार को छापेमारी करते हुए शिकार की वारदात के मुख्य आरोपी हजरत अली साकीन लहखोहू वाली को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी से शिकार में प्रयुक्त जीप को भी बरामद कर लिया गया है। वन विभाग ने आज मामले में आरोपी को पदमपुर की कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन के लिए जेल भेजने के आदेश दिए। तो नीलगाय शिकार मामले में गिरफ्तारी हुई। जो मुख्य आरोपी है इस मामले में उसको गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। ये पूरे मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। वहीं बूंदी में हिनौली उपखंड क्षेत्र के सठूर गांव में जहरीले कीड़े के काटने से एक किसान की मौत हो गई। जांच अधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि ग्रामीण जोधराज रात को अपने खेत पर बने मकान पर सोने गया था। वहीं सुबह फसल को पानी पिलाते समय जहरीले कीड़े के काटने से किसान की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ग्रामवासियों की माने तो मृतक किसान बहुत गरीब था, उसमें बोलने और सुनने की शक्ति भी नहीं थी। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक के परिजनों की मदद करने की गुहार लगाई है। चलिए अब खबर कोटा से। कोटा के मकबरा थाना क्षेत्र में आपको बता दें कि यहां पर सोमवार दोपहर को चंबल नदी में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया। युवक का शव बुधवार सुबह बरामद किया गया। निगम गोताखोरों की टीम ने शव को नदी से निकाला और निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मृतक युवक की उम्र 20 से 25 वर्ष की बताई जा रही है। इसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पहचान के लिए एमबीएस अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। चलो तरफ से लेना। पाँव की तरफ सही रहेगा। तो कोटा से है ये खबर। नदी में डूबे युवक का शव निकाला गया। हालांकि युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिर युवक कौन है, कहां से आया और कैसे उसकी मौत हुई। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में युवक के शव को रखवाया गया है। सोमवार को नदी में डूबने से युवक की मौत हुई थी। चलो पाँव की तरफ सही रहेगा। वहीं राजसमंद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां आमेर थाना पुलिस ने 2 दिन पहले हुए दनकपुरा गांव में डबल मर्डर का खुलासा करते हुए हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र का बाजार में पैदल जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक नरेश शर्मा ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर भाइयों का आपस में विवाद चल रहा था, जिससे झगड़े के दौरान छोटे भाई और उसकी पत्नी सिमरन की मौत हो गई, जबकि भगवान सिंह की पुत्री पूर्वी और पुत्र कार्तिक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बीते दिन परिजनों ने भगवान सिंह और सिमरन का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों आरोपियों को पुलिस को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है।
चलिए फिलहाल आपको राजस्थान में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।